किसी भी देश में जब प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति अपने ही देश के खिलाफ कुछ कह दे तो वो सिर्फ एक बयान नहीं होता, वो एक तगड़ा राजनीतिक भूचाल होता है। और इस वक्त वही भूचाल आया है थाईलैंड की राजनीति में। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पद पर बैठी पेंटोगार्दन सिनवात्रा, जिनकी पहचान वहां के एक मजबूत महिला नेता के तौर पर होती है, अब वही उनकी कुर्सी से सस्पेंड हो चुकी हैं। वजह उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक फोन कॉल के दौरान खुद अपने देश के नागरिकों के खिलाफ गलत बयानबाजी की। ये कोई मामूली आरोप नहीं है। कोर्ट ने इसे गंभीर माना और सीधे दखल देते हुए आदेश दिया कि जब तक इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक सिनवात्रा प्रधानमंत्री पद पर बनी नहीं रह सकती। अब सोचिए, किसी भी लोकतंत्र में कोर्ट का किसी सिटिंग पीएम को बीच कार्यकाल में हटाना ये कोई हल्का फैसला नहीं होता। इसके लिए पुख्ता वजह चाहिए होती है, सबूत चाहिए होता है और जनता के बीच एक साख की चिंता भी होती है। सिनवात्रा कौन है, पहले ये समझिए। उनका नाम आते ही एक लंबी राजनीतिक विरासत भी सामने आती है। वो पूर्व प्रधानमंत्री थकसिन सिनवात्रा की बेटी हैं, वही थकसिन जो कभी थाईलैंड की राजनीति में सबसे मजबूत नाम माने जाते थे। और उन्हीं के रास्ते पर पेंटोगार्दन भी आगे बढ़ी। उन्होंने हाल ही में सत्ता संभाली थी। उनकी पार्टी ने अच्छे खासे समर्थन के साथ जीत दर्ज की थी, लेकिन अब आरोप यह है कि उन्होंने एक निजी कॉल के दौरान ऐसी टिप्पणी की जो देश विरोधी मानी जा रही है। अब सवाल उठता है, क्या कहा उन्होंने, ये कॉल्स किससे था, क्या ये बात लीक हुई और क्या सच में उन्होंने ये कहा वो इतना बड़ा था कि उनके पीएम पद को ही खतरे में डाल दे। अभी तक इस कॉल की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कोर्ट के संज्ञान में जो तथ्य लाए गए हैं उनके आधार पर यह माना जा रहा है कि उस बातचीत में सिनवात्रा ने अपने ही देश के नागरिकों को लेकर अपमानजनक या नकारात्मक बातें कही। ये याचिका कोर्ट तक कैसे पहुंची? कहा जा रहा है कि देश के भीतर कुछ विरोधी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दायर की कि अगर कोई प्रधानमंत्री इस तरह का निजी लेकिन आपत्तिजनक बयान देता है तो वो नैतिक रूप से उस पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और सीधे सस्पेंशन का फैसला सुना दिया। अब यहाँ से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये फैसला राजनीतिक से प्रेरित है या फिर कोर्ट ने वाकई निष्पक्षता से काम किया? थाईलैंड की राजनीति में इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। वहां सैन्य दखल, कोर्ट के माध्यम से सरकारों को हटाना और विपक्ष की बड़ी भूमिका हमेशा बनी रही। ऐसे में ऐसे फैसले को कुछ लोग लोकतंत्र की जीत कह रहे हैं तो कुछ इसे एक और सत्ता संघर्ष का नाम दे रहे हैं। थाईलैंड की जनता के बीच इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सिनवात्रा के समर्थन में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद है महिला नेतृत्व को कमजोर करना। वहीं दूसरी तरफ विरोधी खेमा जोर शोर से कह रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को बहुत संभल कर बोलना चाहिए, चाहे वो कॉल निजी हो या सार्वजनिक। अब पूरे इस घटनाक्रम से एक बड़ा संदेश निकलता है कि सत्ता में रहकर कोई भी बात गैर जिम्मेदारी से नहीं कही जा सकती। और ये सिर्फ लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं, जनता और सिस्टम के भरोसे को लगातार बनाए रखना भी जरूरी होता है। जैसे ही जांच पूरी होगी, फैसला होगा कि सिनवात्रा को वापस पद मिलना चाहिए या नहीं। अगर कोर्ट कहती है कि आरोप साबित नहीं हुआ तो फिर से पीएम बन सकती हैं, लेकिन अगर दोषी पाई गई तो वो सत्ता सफर वहीं खत्म हो जाएगा। इस पूरे मामले में थाईलैंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है, क्योंकि बात सिर्फ एक नेता की नहीं है, बात भरोसे की है, पद की गरिमा की है और इस बात की है कि लोकतंत्र में आवाज सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन वही आवाज अगर गलत दिशा में मुड़े तो खुद गला भी घोट सकती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज। धन्यवाद।